आपका स्वागत है हमारे चैनल रोहित की कहानियों पर। एक समय की बात है, एक गांव में एक सुंदर विधवा स्त्री रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। उसकी सुंदरता और सरलता की चर्चा पूरे गांव में होती थी। लोग उसकी सराहना करते थे, लेकिन वह किसी से विशेष मेलजोल नहीं रखती थी। वह अपना समय भगवान की पूजा और साधना में बिताती थी। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए जिनका नाम देवदत्त था। वे बहुत सिद्ध पुरुष माने जाते थे और अपनी साधना में गहरे रमे रहते थे। जब उन्होंने सुमित्रा को देखा तो उसकी सुंदरता ने उनका ध्यान खींच लिया। कुछ समय बाद देवदत्त का मन उसकी ओर इतना आकर्षित हो गया कि साधना में उनकी रुचि कम होने लगी। मन के इस अस्थिर होने से वे बेचैन हो उठे। उन्होंने सुमित्रा से मिलने और उससे प्रेम का इजहार करने का निर्णय लिया। देवदत्त ने सुमित्रा को एकांत में मिलने के लिए बुलाया। सुमित्रा ने उनकी बातें सुनी और गंभीरता से कहा, महाराज, मैं आपकी भक्ति और साधना से बहुत प्रभावित हूं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं वह आपके साधु जीवन और सिद्धियों के विपरीत है? देवदत्त को यह सुनकर झटका लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सुमित्रा ने इतने सीधे शब्दों में उनकी बात को कैसे ठुकरा दिया। लेकिन सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप सच में मेरे प्रेम के पात्र बनना चाहते हैं तो पहले मेरी परीक्षा देनी होगी। मेरे पास एक रहस्य है, जो इस रहस्य को समझ सकेगा वही मेरे प्रेम का हकदार होगा। साधु ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वह रहस्य? सुमित्रा ने शांत स्वर में कहा, मैं केवल एक साधारण स्त्री नहीं हूं, मैं एक विशेष मंत्र के बल पर यहां मनुष्य रूप में हूं। अगर आप सच्चे प्रेमी हैं और मुझसे सच में प्रेम करते हैं तो 1 माह तक इस गांव में रहकर बिना किसी से बात किए और बिना किसी से संपर्क किए मेरी प्रतीक्षा करें। इसके बाद ही मैं आपके प्रेम को स्वीकार करूंगी। साधु देवदत्त ने इस चुनौती को स्वीकार किया। वह गांव में रहकर एकांत साधना करने लगा। समय बीतता गया और साधु हर दिन इस परीक्षा का सामना करता रहा। 1 माह के अंत में साधु उत्साह से सुमित्रा से मिलने गया, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि वह सुमित्रा कहीं नहीं थी। साधु को अब महसूस हुआ कि यह सब एक छलावा था। असल में सुमित्रा उसे उसकी खोई हुई साधना की ओर लौटने का रास्ता दिखा रही थी। वह एक दिव्य शक्ति थी जो साधु को उसकी साधना और संयम का महत्व सिखाने आई थी। सुमित्रा के माध्यम से साधु देवदत्त को यह सिखाया गया कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति खुद पर नियंत्रण में है। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में आए हुए आकर्षण असल में हमें अपनी ही साधना और मार्ग की ओर लौटने के संकेत हो सकते हैं। सच्ची भक्ति और प्रेम में बलिदान और संयम का महत्व होता है।